अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम बड़ी खुशियों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर और मैं हूं नूर। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। ख़ास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ आपकी बातें, ईद कैसे मनाते हैं, सब कुछ सिलसिला जारी है। दो और ख़ास मेहमान और मेरे ख्याल में मैं अक़लियत हो गया हूँ, ख़वातीन की तादाद ज़्यादा हो गई है। नूर भी हैं तो उधर भी दो ख़वातीन हैं, तारुफ नूर ही करवा देंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर हफ्सा हैं और दूसरे जो फेमस पर्सनालिटी हैं फैसलाबाद की, जिनको हर बंदा जानता है, अजमत फिरदौस साहिबा। आप सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। अजमत साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम आपसे सवालात करते हैं तजावुज़ात के लिए, उधर क्रैक डाउन कर लिया हर जगह। आज हम बात करते हैं कि आपके लिए बड़ी ईद क्या है? बड़ी ईद ड्यूटी है। ड्यूटी अभी ड्यूटी से ही आ रही हूँ, तो हमारा तो मतलब घर जाना नहीं है, छुट्टी नहीं है, स्टेशन नहीं लीव कर सकते, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। बस ये है कि सुबह नमाज पढ़ी है और बस हल्का फुल्का कुछ नाश्ता किया है और बाहर है। मैडम ईद पे भी छुट्टी नहीं है? नहीं। अच्छा, मैं ये बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ हमेशा, मैं वेरी फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट कि जितने लोग ख़ास तौर पे हमारे सफाई वाले, हमारे ऑफिसर्स जितने भी ड्यूटी पे होते हैं, देखिए ये इतना बड़ा सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस की बात करें ना, आप अपने घर बार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के सड़कों पर ईदें मना रहे हैं ताकि किसी का जानवर चोरी ना हो जाए, कोई कूड़ा ना नज़र आ जाए, लोग महफूज रहें, लोगों को बदबू ना आए। जो उन्होंने कुर्बानी करके एलाइशियाँ फेंकी हैं वो भी उठाएं ताकि उनको बदबू ना आए। ये कितना एक खूबसूरत जज्बा है सेक्रीफाइस का जो कि ये लोग करते हैं। तो आपको हेड्स ऑफ है कि आप बड़ा अच्छे तरीके से इस शहर के लिए काम भी करें और वैसे भी बहुत सारी खिदमात हैं इंशाल्लाह। हम तो कहेंगे आप अभी या ना जाएं, लेकिन जाएं भी तो हम अच्छे अल्फाज में ज़रूर याद रखें, बल्कि सानू है थोड़ी लोड़ है। मैं हफ्सा की तरफ बढ़ूँ। बिलाल, इसमें यह है कि इस बार ईद पर चूँकि हमारी वेस्ट मैनेजमेंट या हमारी जो सफाई वाली टीम्स हैं वो तो काम कर ही रही हैं, लेकिन इस दफ़ा सीएम साहबा ने स्पेशल फोकस किया है कि हमारे जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, जितने भी बाकी इदारों के ऑफिसर्स हैं, एडमिन्स हैं, उनका सुपरवाइजरी रोल है। तो हम जितना भी वो अलाइशें उठाने का अमला है या बाकी भी जो सफाई वाले हैं, उन सारों की मॉनिटरिंग हो रही है, जिसका स्पेशल एक सेल बनाया गया है, मॉनिटरिंग सेल है, जिसको कमिश्नर साहब और डीसी साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं और ऊपर से सीएम साहबा भी खुद उसको हर सिटी को मॉनिटर कर रही हैं कि कहीं पर भी हमें अगर रिपोर्ट होता है कहीं पर आलाइश पड़ी है, कहीं पर भी कोई सफाई के नाकिस इंतजामात हैं, या कहीं पर भी मसाजिद को और ईदगाहों को जाने वाले रास्ते जो हैं वहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको फौरी तौर पर जो है वो रिजॉल्व किया जाता है। अच्छा, ये आज के मैसेज भी बड़ा है कि अगर मैं ये एज अ सिटीज़न होने के नाते आपको कह रहा हूँ, आपको कहीं भी एलाइश नज़र आए तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करें। ये मत करें कि हम तस्वीरें बना के सोशल मीडिया अपलोड करके। मेरे ख्याल में एक सिविलाइजेशन और एक अच्छा सिटीज़न होने का भी सबूत ये होता है कि सिविलाइज माशरे के अंदर कि हम एक चीज़ को पहले एड्रेस करते हैं, फिर उसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे पब्लिसाइज करते हैं। तो अदारे जहाँ कोशिश कर रहे होते हैं वहाँ हम थोड़ी सी कोशिश करें, किसी को कॉल कर दें तो ना हटे, फिर आप उसको उजागर करें। बल्कि बिलाल, मैं आपके तवज्जुह से ये बताना चाहूँगी कि इस बार हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्पेशल जो हैं वो सज़ाएँ तजवीज़ की हैं कि अगर किसी ने अपने घर के सामने या किसी नाली में किसी भी सीवरेज में अलाइश फेंकी या किसी कोई लाइन चौक हुई इस वजह से, तो उनके लिए बहुत सख्त सज़ाएं हैं। इवन पुलिस भी मौजूद होगी मौके पर और वो आप लोगों को अरेस्ट करेगी, फ़ाइन भी करेगी। ये बनता भी है। हफ्सा, आप ईद कैसे मनाती हो, कैसे मना रही हैं? अच्छा, मेरी ईद आपको पता है हमारी रूटीन थोड़ी टफ होती है। तो जैसे आजकल मैंने बड़ा देखा है जेनजीज के ईद तो सो के मनानी है। ईद का मतलब ये तो मेरा ख्याल है कि ईदें बड़ी स्पेशल होती हैं। एक स्पेसिफिक एज थी जहाँ तक हम भी थोड़े बोर हो जाते थे, जैसे बचपन में ईद का बहुत शौक होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की वजह से ईद बड़ी मज़े की होती है और बड़ी एक्साइटमेंट होती है। बेटियों की तैयारियाँ ज़रा ज़्यादा मज़े की होती हैं। लड़के तो बेचारे जो ले दिया पहन लेते हैं, ट्विंस ही बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बॉयज़ जो हैं वो तो किसी तरह भी, लेकिन जैसे बच्चों की तैयारियां, और मुझे सबसे ज़्यादा शौक चांद रात बनाने का हमेशा से रहता था और मेरे पापा जाने नहीं देते थे कहीं, तो वो बस अल्लाह ताला ना एक अलग वो रौनक होती है और हर जगह। हाँ, सॉरी पापा, मेरे ख्याल में मैं भी उन मेल्स में हूँ कि मुझे लगता है ये फजूल जो रश है ना, इससे बचो जितना आप बच सकते हो। वो अंदर एक फेमिनिज्म जो मेरा ख्याल है सारी लड़कियों को शौक होता है। और अभी वो रश में धक्के खाने का शौक, धक्के रश में नहीं, आप किसी तरह भी मना सकते हैं। तो थैंक्स टू माय हस्बैंड के उन्होंने वो सारी ख्वाहिशात पूरी की जो फादर रोकते थे जिन चीज़ों से, वो सारा आपके लिए वो बात सच होगी जो कहते थे ना कि शादी के बाद बात कर लेंगे। हाँ, तो वो मेरे सच है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे मुझे बच्चों की वजह से बड़ी एक्साइटमेंट होती है। फिर ईद के दिन सुबह सुबह बच्चे तो बहुत जल्दी बहुत अर्ली उठ जाते हैं कि मम्मा आज ईद है, आज ईद है। और अब उनको ये भी पता है कि इस दफ़ा अच्छा खाने वाली ईद है,
लेकिन थोड़ा सा वो सैड भी होते हैं कि हमारा अब्बुल चला जाएगा, हमारा बकरा, और मेरे बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग नाम रखते हैं एनिमल्स के, बहुत अटैचमेंट हो हाँ, जाती 6 है। साल क्या नाम रखे हुए थे? कैमरे पे बोल देना चाहिए। मेरे बच्चों ने इस दफ़ा बुल का नाम डॉक्टर आसिफ रखा था। अब मैं ये नहीं पूछूंगा डॉक्टर आसिफ कौन है। हाँ, तो एक बकरा लाया था, उसका नाम सिकंदर रखा था, और पिछले साल वाले हमारे बुल का नाम अरशद बेग रखा गया था। अच्छा, हाँ, क्योंकि तो बड़े यूनिक नेम है बड़े वैसे। यूनिक, बच्चों को पता चुन-चुन के नहीं नाम है, रखे बच्चों को हुए हैं। पता नहीं है कि क्या होता है, या इनके नाम के साथ से वो अपनी तरफ से बहुत रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, सर्च करते हैं रिस्पेक्टेबल नेम्स और वो ये नाम रख लेते हैं। और उसके बाद मेरे बच्चे माशाल्लाह से फूडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको बड़ा शौक है मीट खाने का, और हमने शुरू से लगाया हुआ है। मतलब मेरा बेटा तो 2 साल का था तब से वो जब कुर्बानी हो रही होती बैठ जाता है कि कब ये बोटी आएगी मम्मा। डरते नहीं है? डरते नहीं, बिल्कुल नहीं डरते। गोश्त पूरा। उन्होंने, उनके फादर भी खुद ही कुर्बानी करते हैं और वो डरते नहीं है। अच्छा। और दूसरा बस ये मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाहूँगी कि रिगर मोर्टिस का ख्याल रखना है, लोगों को पता नहीं है, जैसे कुर्बानी का गोश्त फ़ौरन पका लेते हैं, जैसे ही हाँ, आपने ये कुर्बानी बहुत- की ये है, बहुत एड्रेस होता है बार-बार। हाँ, तो जैसे ही कुर्बानी की है कम से कम 4 to 6 आवर, 4 से 6 घंटे का जो वक्त है वो रिगर मोर्टिस आपके मीट में एक्टिव होता है, जिसमें मसल एक्टिव है। अच्छा, जब आप गोश्त पकाएंगे वो अंदर से कच्चा रह जाता है, इसलिए नबी पाक की सुन्नत रसूल है हमारी, आपने सुना है कि सबसे पहले कलेजी पकाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सबसे पहले कलेजी पकाएं, उसमें रिगर मोर्टिस नहीं होता। और अगर आपने गोश्त फ्रीज भी करना है तो आपने 4 से 6 घंटे का टाइम देना है, अदरवाइज वो मसल एक्टिव होगा, गोश्त कच्चा रह जाएगा। और आपने देखा है कि बड़ी ईद की शाम को क्लिनिकों के बाहर जो रश है और अगले दिन अगर है, आपको बहुत ज्यादा शौक है फिर 1122 को कॉल कर सकता हाँ है, ये है, तो ताकि फिर खा के क्योंकि साथ साथ इससे- चले नहीं जाए। नहीं, बहुत जरूरी नहीं है कि सबको सिम्टम्स आए, लेकिन IBS लेकिन हॉस्पिटल में बहुत रश बहुत होता ज्यादा, है। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, जो ये सबसे बड़ी बीमारी है, ये मोस्टली उन्हीं लोगों को है जो फौरन से गोश्त पका लेते, तो कम से कम 4 घंटे आपने इंतजार करना है, यदि उसके वो बाद जो जितनी देर करना है। तक मतलब आप ये भी कर सकते हैं ना, जब फौरन कसाई ने किया है तो जो पहला गोश्त कर रहा है उसको 2-3 घंटे लग जाते हैं आपके अंदर आने तक, सारा बकरा होने तक। चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बातों का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद, बड़ी खुशियों की खुसूसी नशरियात जारी है और हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब वो अल्फाज ज़रा औखे औखे होते हैं ना, तो मेरे के बंदे ने बोलने में ज़रा रिगर मोर्टिस आपने ज़रा एहतियात करना है। वो गोश्त का मसल, हाँ, मसल ज़रा अच्छा, ये बात मैं आपको बताऊं, अच्छा, ये पूरी बात दुनिया किसी को में नहीं बाकायदा पता, वैसे बहुत से चिल्ड मीट लोगों को। इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए चिल्ड मीट मेरा ख्याल है नहीं, वो कुछ डिफरेंट टर्म है। मतलब कोल्ड, वो कहते हैं कि पहले इसे आप इतने टेम्परेचर के ऊपर से स्टोर करें, इतने घंटों बाद, 24 घंटों बाद हम खाएंगे। हाँ नहीं, 24 घंटे नहीं, 4 से 6 घंटे वो एक स्पेसिफिक टाइम है जब उसका मसल, मतलब वो हिल रहा होता है अंदर से, मसल तो ये में वाकई जान हमने होती है, देखा है, रिगर मोर्टिस उसको कहते अच्छा, हैं। हम कहते हैं हलाल की निशानी मसल, है। हाँ, मसल स्टिफ हुआ होता है। सही बात ऐसा ही है, है, ऐसा ही ये है, बसियाने कहते हैं कि गोश्त हलाल की निशानी होती है। और बच्चे तो कहते हैं अभी जिंदा है, अभी इसको जिंदा नहीं, वो खाएंगे। मसल है ना हमारा अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर है, अल्लाह ताला ने जो जिस्म ऐसे नहीं बना दिया, अल्लाह मियां ने बड़ी जान डाली है जो बनाई, इसीलिए तो हमारे लिए पता नहीं कितना सेहतमंद चीज़ है जो अल्लाह ताला ने बनाई है। तो वो एक स्पेसिफिक टाइम है जितनी देर में आपने उसको रखना है। और आजकल जैसे गर्मियां हैं तो लोगों को होता है जिन्होंने स्टोर करना, जल्दी जल्दी दे दो, स्मेल पड़ जाएगी, गोश्त खराब हो जाएगा, जल्दी जल्दी कर दे। तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले मतलब उसको कोशिश करें कि ठंडा इन्वायरमेंट हो, पंखे 3-4 लगा के रखें ताकि आपका मीट जो है वो ख़राब ना हो, उसके बाद जो है वो आप इसको पकाएं। अज़मा साहबा, आप क्या समझती हैं कि ईद आजकल वो ईदें रही हैं जो मैं ख़वातीन की एज के हवाले से नहीं चाहता, चले हफ्सा का मेरे ज़्यादा यूनिवर्सिटी फेलो है, मैं कह लेता हूँ 10 साल छोटी हूँ। हाँ, मेरी से 10 साल बड़ी हैं ये। तो ये जो ईदें वो हमारी होती थी, बकरों को लेके जाना, खूबसूरती के मुकाबले करवाना, ग्राउंड में भगाना, खेत थे, वो कहते हैं ना तब मकान कच्चे थे और दिल बड़े पक्के थे और अच्छे थे। आजकल वो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, वो जैसे जेन जी कहते हैं, वो गैजेट से निकलेंगे तो बकरे को ही लेके जाएंगे, तो बकरा आ भी जाए वो छूट के भाग जाता है। नहीं, आजकल तो वो मोहब्बतें, वो चाहते हैं, वो जज्बे नहीं रहे और वो माहौल भी नहीं रहा। हमारे बचपन में तो ये होता था कि बकरी जो है उसने बच्चा दिया है, वही हमने पूरा साल पाल के आना है, उसको बचपन से ही नाम रख दिया जाता था कि ये ईद के लिए है ना, तो उसको फिर हम उसी तरह बचपन से ट्रीट करते आ रहे होते थे। वो ईद वाला बकरा लाडला होता था, वो खुला हम छोड़ते थे कि उसने उसका जहाँ दिल करे वो जिसकी खुरली में से मर्जी खा ले। भैंस में, गाय है, जितने भी बाकी जानवर हैं, वो उसके लिए आज़ादी होती थी। फिर वो खेतों में भी खुला होता है, कहते सही देसी बकरा है, सही देसी बकरा है। उसका कद काट, उसकी खूबसूरती बाकी सबसे डिफरेंट होती थी क्योंकि उसने खुलेआम खाया होता था।
उसको अम्मा भी दे रही हैं, उसको अब्बा भी दे रहे हैं, नानी दादी भी उसको वो सबका लाडला होता है। लाडला है, रोटियां भी फिर आप देती उसको हैं उन्हें। रोटियां भी खिला रहे हैं, उसके लिए स्पेशल वो दूधी, उसको लस्सी भी पिलाई जा रही है, उसको दूध भी दिया जा रहा है, उसके लिए स्पेशल लवाजमात होते हैं। फिर वो ये कि बच्चे उसको लेकर शौक में खेतों की तरफ भी निकल रहे हैं, वो उल्फत मोहब्बत और उनसियत है। फिर जब वो ईद उल अज़हा के करीब जाके, मतलब जब ईद पर फिर उसको स्पेशल ट्रीट किया जाता था, सारे घर के लोग उसको हाथ फेरते थे कि जितनी उसके बाल जो हैं वो आपके हाथ के नीचे आए उतनी आपकी जो है नेकियां लिखी जाएंगी। उसी तरह फिर जब हम उसको ज़िबा किया जाता था तो तब हम एक स्पेशल, हमारे लिए एक दुख का मकाम होता था, रोते थे स्पेशल। सही बात है। और बाज़ औक़ात अटैचमेंट ही बहुत ज्यादा हो जाती है जानवर के साथ। तो अब हमारे बच्चों में वो चीज़ नहीं है। जैसे मेरे बच्चे हैं, अब हमने भी गांव में रखे हुए तो हैं, लेकिन वो वक्त नहीं दे पाते। शहर के लोग डरते हैं कि अगर बकरा बाहर बांधा अजमत फिरदौस ने आ जाना है। हाँ, कसम से आज तो मैं भी डर गई हूँ, पता नहीं हमारी बच्चा शुक्र है हो जाए, मुझे बड़ा डर लगा है। ये ना सॉफ्ट कॉर्नर पर गया। हाँ। वैसे ये इस मामले में बड़ी, मतलब मैंने देखा है तो बहुत सारी जगहों में मैं खुद विटनेस किया है, तो बड़े प्यार से लोगों को कहती हैं कि आप ये करें। और जानवरों के मामले में खुली छुट्टी दी हुई है, बस ये कहते हैं कि आप इसकी टेक केयर करें। अच्छा बकरा या कोई, क्योंकि चोर और ये जो है ना वो गांजा हो जाते हैं, तो फिर वो आता है कि वो गली से चोरी हो गया। अब इंतजामिया के ऊपर आना है, तो इंतजामिया सिर्फ लोगों को ये कहती है आप बांधें लेकिन सफाई रखें। अच्छा, अब गलियों बाजारों के अंदर आप गंदगी ना फैलाएं कि बाद में आपको उसका जुर्माना हो। तो इनका मकसद सिक्योरिटी भी है और सहूलियात भी देना। तो ये इसको आपने बड़ा विटनेस किया। आजकल जो नूर है ना वो हमारे साथ MOR भी है, और एनिमल इवेक्शन पे, और स्पेशली जो ईद उल अज़हा के जानवर हैं जो इलीगल कैटल मार्केट्स है ना, उस पर नूर जो है ना वो प्रॉपर आजकल MOR है। ठीक हो गई। मैं मैडम के साथ, बिल्कुल मैं मैडम के साथ हूँ। आपने प्रोग्राम अच्छे किए हैं। तो मुझे ये बताइएगा आप दोनों ने कोई बकरा तो नहीं अंदर किया? हमने बड़े किए हैं बकरे, देखना मेरा जवाब आ गया। नहीं कांजी हाउस में पहुंचाई हैं। वहाँ की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि आपने अपने घरों में पर मकसद पूरा हो गया। तो 4 बकरे भरे एक का हाल है। नहीं, इस तरह के जो बकरे होते हैं ना उनसे ईद नहीं होती। हाँ सही बात है, बिल्कुल। वो वैसे कहते मुर्गा जरा चुकिया ज्यादा मजेदार होता है, कुर्बानी वाला इदां नहीं। मतलब तुसी चखिया? नहीं मैं नहीं, वो पता मजेदार मेहनत बहुत होती है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हफ्सा, आप तो डाइटिशियन हैं, तो अभी कहा गोश्त खाना है तो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। पोर्शन डाइट इसके अंदर कैसे खाया जाए, क्योंकि हमने ये होता है ख़वातीन तो बना रही होती हैं, उनको थोड़ा सा वो खुशबू और बनाने से थोड़ा वो साइड पर हो जाती है। अच्छा मर्द हजरात की बड़ी नज़र होती है, खाना भी है और वो, तो फिर कैसे अडॉप्शन की जाए, साथ ग्रीन जो सब्जियां उसका इस्तेमाल किया जाए, सैलड इस्तेमाल क्या किया जाए कि आपको वो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स की तरफ न लेके जाए? अच्छा पहले तो ये कि कुर्बानी का गोश्त वैसे ही शिफा है, तो एज सच अगर आप उसको पोर्शन साइज का ख्याल रख के खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने पिछले साल हमारे नेबर्स हैं वहाँ पे एक अंकल एक दिन पहले ईद से चिकन का शॉपर लेके जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से मिला है। मैंने कहा क्यों? आप कहते बेटा मुझे ना शुगर है और हार्ट पेशेंट हूँ तो मैं तो खा ही नहीं सकता। तो मैंने उनको समझाया कि आप खा सकते हैं। खुद ही इमेजिन करिए जैसे बहुत सारे लोगों ने किया होता है कि भी नहीं ये तो बीमार करेगा या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। स्पेसिफिकली वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं, आपने अपनी पाम साइज एक मुट्ठी में 3 से 4 बोटियां आप एक टाइम पे खा सकते हैं। उसमें प्रोपोर्शन का जैसे आप एक टाइम पे घंटे बाद दूसरा टाइम नहीं 3 दफ़ा खाएं, बिलाल बन के बिल्कुल मत खाएं। ठीक है, दिन में 3 दफ़ा खाएं, सुबह दोपहर शाम आप 3 पोर्शन खा सकते हैं। और अगर आप कोई हार्ट पेशेंट हैं या आपको कोलेस्ट्रॉल या फैटी लिवर है तो कोशिश करें उसका फैट वाला पार्ट उतरवा दें, चर्बी उतरवा दें। दूसरा एक ईद के हवाले से स्पेशल मैसेज भी है, रिक्वेस्ट भी है लोगों को, जो ये कुर्बानी का जानवर होता है इसमें इटसेल्फ इतना सारा फैट होता है, तो आप कढ़ाई बना रहे हैं, आप कोई भी उसी की चर्बी को इस्तेमाल करें, एडिशनल घी ना डालें, थोड़ा सा वक्त दें, पेशावरी कढ़ाई बनाएं। जितनी भी हैं आप खाने पीने की ईद है, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप कोशिश करें कि एडिशनल फैट कोई भी इस्तेमाल ना करें और हर्ब्स और स्पाइसेस जो हैं वो घर के मसाले इस्तेमाल करें, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। इसी तरह जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए तो स्पेशल मैसेज है कि इसमें इतने सारे बी विटामिन हैं, बी कॉम्प्लेक्स है, जिंक बहुत ज़्यादा है, मीट एक अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, तो आप मीट फ्रीली खा सकते हैं। अगेन जो आपने बात की है कि आपने पोर्शन साइज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप एक पोर्शन उसमें ग्रीन्स वेजिटेबल्स का ऐड कर लें, एक दही का ऐड कर लें और 3 से 4 एक टाइम पे बोटियाँ खा लें तो ठीक है। यहाँ ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये मुफीद चीज़ें जो आपसे पूछते रहेंगे, मैडम भी मौजूद हैं, एक ब्रेक वापस।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जो हैं वो दोनों ख़वातीन मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा बढ़ाते हैं। अज़मत फ़िरदौस साहिबा खाने बनाने में, क्योंकि वो कहते हैं ऑपरेशन के मामले में बहुत तगड़ी मैडम है और ये मशहूर है कि माफ़ी नहीं मिलनी अगर अज़मत फ़िरदौस आ गई। नहीं तो वैसे माफ़ी कहीं ना कहीं मिल जाती है। मैंने देखिए मेरी बात सुनिए, जो होते हैं ना एंटी थिंकिंग के लोग जिन्होंने गलत काम करना है, तजावुज़ करना है, उनके लिए जो ऑपरेशन करने वाला है ना वो बुरा होता है। हाँ, वो अगर ये छोड़ दे बिल्कुल अच्छा ऐसे उससे अच्छा ही है। फरिश्ता हाँ, कोई नहीं। बिल्कुल मैं ऐसे कहता हूँ तो ही ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने किसी को पसंद किया है, अगर उसने इनकार कर दिया तो वो दुनिया हमें का बुरा घटिया लगेगा, आदमी है ऐसे या ही है, औरत है। बिल्कुल आप अगर अपने उसने आप को आपको हाँ कर दी है तो वो शहजादा या शहजादी बन बिल्कुल जाती ऐसे है। ही ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये और कुछ नहीं। अच्छा, खाने बनाने में क्या महारत रखती है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे खाने बनाती हूँ। बना लेती हैं? हाँ, बहुत अच्छे खाने बनाती हूँ। रोटी छोटी बहुत बड़ी अच्छी तो। बनाती हूँ, बगैर वो बेलने के सादा हाथ से रोटी बना लेती हूँ। कभी वक्त मिलता है, जब कभी मिलता है तो दिल से बनाती हूँ, शौक से बनाती हूँ और जायका अच्छा होता है। मटन की कौन सी चीज़ जो आपकी फेवरेट है, जो बना लेती हैं आपकी, मतलब घर वालों को हो, हस्बैंड को हो? ये मटन कढ़ाई अच्छी बना लेती हूँ, उसमें मटन में मैं अचार गोश्त अच्छा बना लेती हूँ, बहुत सारी डिश। और इसकी रेसिपी बताएं थोड़ी सी कि उसको अच्छा बनाने के लिए, लजीज बनाने के लिए क्या अंदर नडर होना चाहिए, बहादुर। अपने ऊपर मुझे लगता है यकीन होना ज्यादा जरूरी है कि मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। नहीं खाना वाले भी यकीन होना चाहिए, खाना असली है। जरूर, हाँ, बिल्कुल। यकीन तो नहीं होवे कि ਅਸੀਂ खाइए, बल्कि यकीन अच्छा था कहो अच्छा सॉरी नूर के हस्बैंड सुन रहे हो, जहाँ भी हो, वी आर रियली सॉरी। होने वाले, हाँ, जो भी होने वाला, वी आर रियली सॉरी। अगर हो तो तू ना हो, अच्छा, हम हो। अल्लाह बेहतर करे। चले मैं आपकी तरफ आऊँगा कि आप कुकिंग में, क्योंकि आप खुद डाइटिशियन भी हैं, जी, जी। तो बनाने के मामले में डाइटिशियन है या सही? नहीं, बनाने के मामले में जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो बट आई ट्राइड माई बेस्ट। लेकिन आप बेवकूफ़ बना रही थी तब। नहीं, तब बेवकूफ़ मैंने आपसे बनाना सीखा है, अब थोड़ी देर पहले नहीं बनाती थी। सही लग गई है। तो बिलाल की स्किल्स में ऐसा ऐसा अडेप्ट करी हूँ, इंशाल्लाह अब काफ़ी माहिर हो जाऊंगी। थैंक यू सो मच बिलाल, आप मेरे उस्ताद हैं। अच्छा, कॉपी दे दियो, आप मुझसे बहुत बड़ी हैं। तो अब 10 साल छोटी हूँ मैं आपसे, हाँ भूल गए हैं। क्या? तो खाना बनाने के मामले में बड़ी मज़े की बात है कि मुझे कुछ नहीं आता था और मेरे हस्बैंड बड़े साबिर इंसान थे। उन्होंने कहा जैसा भी आता है बनाओ। तो मैंने एक दफ़ा अपनी तरफ से बड़ा अच्छा नूर खाना बनाया। मेरे फादर आए तो मेरा ख्याल है शादी को 3 से 4 मंथ हुए थे। मैंने अपनी तरफ से बड़ा अच्छा लेविश सा खाना बना के अपने फादर के सामने ब्रेकफास्ट रखा और मेरे पापा खाते रहे। उन्होंने बिल्कुल भी तारीफ नहीं की। मेरे हस्बैंड जब मैं बुरा बनाती थी तब भी कहते नहीं थे बुरा है, और जब मैं अब बहुत अच्छा बनाती हूँ तब भी। मेरे पापा घर गए और स्पेसिफिकली मेरे भाइयों को फ़ोन किया और कहते हैं डॉक्टर नज़ीर दा हौसला है, अपनी कुड़ी दियाँ पक्कियाँ खाई जाना। सही बात है। हाँ, एग्जैक्टली। और मैं 4 महीने थे शादी को और भाई अपने जमे दंद गिने होंगे। हाँ, पापा कहते अपने दमाद अपने जवाई दा हौसला अपनी कुड़ी दियाँ पक्कियाँ खाई जाता है कि किन्ना कोई अच्छा इंसान है, किन्ना कोई अच्छा इंसान है। तो उस दिन मैं बड़ी डिसहार्ट हुई, मैं रोई। फिर मुझे हस्बैंड ने कहा कि नहीं इट्स ओके, आप बनाओ। फिर उन्होंने कहा आप अच्छा बनाते हाँ, हैं। नहीं उन्होंने फिर भी उन्होंने कुछ नहीं सच्ची कहा। हौसला नहीं, उन्होंने दिया। कुछ भी नहीं उन्होंने कहा। वो कह रही उन्होंने कुछ नहीं उन्होंने कहा, कहा उन्होंने पकाओ, हाँ। आपने खाना बनाना है, आप हेल्दी पका रहे हो, हम बाहर से नहीं खा रहे, आप अच्छा मतलब वो थोड़ा सा खाते ही बहुत हेल्दी किस्म का खाना है। तो फादर ज़रा फूडी टाइप है। तो फिर उसके बाद जब बेटियों की सेकंड बर्थडे थी, नहीं, वो बेसिकली वो वैसा ही नहीं खाते, उनका टेस्ट ही वैसा बन गया हाँ, ना, वो फिक्का सा। खा के बेचारे, हाँ, हाँ, खा सही कह के रहे फिक्के से हो। हो गए। नहीं नहीं, इसके बाद मेरी बेटियों की सेकंड बर्थडे थी, तब कोविड था 2000, मेरा ख्याल है कि 1920 की बात है। तो फिर मैंने 100 लोगों का खाना बनाया। And it's true, मैंने बनाया, फिर मैंने बिरयानी, और फिर मेरे भाई नहीं मान रहे थे कि ये मैंने पकाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक पका लेती फिर हूँ। उन्होंने वो 100 लोग भी शिकायत करके गए नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं की, कसम नहीं, इसकी? नहीं। फिर सब एवरीवन वाज हैप्पी, मैडम लेकिन के पेशेंट इंक्रीज हो गए। यार गुड बात, ये अच्छी कर गए ना। नहीं, फिर इट वाज फाइन। और अब अल्लाह का शुक्र है ठीक बना लेती हूँ, अच्छा खाना अब बन जाता है। लेकिन ये नहीं पता कि मैं अपनी मतलब ये कहूँ कि मैं बहुत अच्छा पकाती हूँ, लेकिन हाँ मेरे तो बच्चों किस को दिन अच्छा पका के लगता है। भेजिएगा, फिर मैं बताऊंगा ठीक आपको है, ठीक कि है, अच्छा बनाया था या नहीं। ठीक आपको है। अगर अपनी फेवरेट डिश आपकी अपने हाथ की कौन सी पसंद है? मुझे अपने हाथ की कोई नहीं। बस क्लियर हो गया। नहीं नहीं, मैं ये मजाक बात कर हो रही गई हूँ। है। मैं दम पुख्त बहुत अच्छा बना अच्छा। लेती हूँ। जब भी दम पुख्त में हर ईद पे बनाती हूँ, और उसके अलावा पुलाव अच्छा बन जाता है। और जो हमारे ट्रेडिशनल सालन है, सब्जियाँ हैं, असल में मैंने अपने बच्चों को वो बहुत ज़्यादा मसालों वगैरह पे नहीं लगाया हुआ। मैंने एक दिन अपने बच्चों को टिंडों पे लतीफ़ा सुनाया और वो हंसे ही नहीं, मेरी इंसल्ट हो गई। तो क्योंकि उनको पता ही नहीं कि टिंडे कोई बुरी चीज़ है, मैंने उनको बहुत ज़्यादा हेल्दी ईटिंग पे लगाया। तो उनको लगता है कि ये चीज़ें बहुत अच्छी, हम ओवर कुक नहीं करते घर में खाने को, हम पकाते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई मसाले
हमारे बच्चे बहुत शौक से वेजिटेबल्स खाते हैं। मैंने बेटों को थोड़ा काउंसिल किया हुआ है कि ये खा के आप सुपर हीरो बन जाओगे। Okay. बेटियों को मैंने काउंसिल किया है, उनको मम्मा के बाल अच्छे लगते हैं, मम्मा आपके बाल अच्छे हैं, आपकी स्किन अच्छी, तो मैं कहती हूँ मम्मा भी यही खाती थी, मम्मा तो आप भी role यही model है करते हैं। उनके लिए हाँ, कि तो जी- हम लोग थोड़ा सा काउंसलिंग है हमारे बच्चों की, तो हमने खाने को बहुत ज़्यादा टेस्ट से एफिलिएट नहीं किया हुआ। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे बहुत अच्छा खाना नहीं आता, लेकिन हमने खाने को टेस्ट के साथ नहीं, हमने हेल्थ के साथ एफिलिएट किया हुआ है। बच्चों ने किया कि मामा ने बनाना ऐसा ही अच्छा नहीं होता आता, है। आई खा लो, सब दुनिया हाँ, यही ठीक है। चाहिए और हमको। मैं गाइड करना चाहूंगी सब पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को यही तालीम दें कि खाने में जो टेस्ट है वो तो थोड़ी देर का है, लेकिन जो खाने की हेल्थ बरकरार रखनी, आपने देखा है बहुत ट्रेंड है आजकल जी, हमारे घर तो टिंडे पके होते पता ही नहीं चलता टिंडे हैं, तो फिर उनकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू तो नहीं रही ना अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे कभी बीमार नहीं होते, अल्लाह का शुक्र है कि वो, मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम बेटे तो मुझे माशाल्लाह याद ही नहीं है कि कभी बीमार हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पर नज़र तो बस वो बचाए। यही चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी अच्छा है। अज़मत फ़िरदौस साहबा, जानवर ख़रीदना बहुत हुनर है आपको, स्पेसिफिकेशन क्योंकि कहते हैं जो प्रोफेशनल ख़वातीन हैं आपका रूटीन वर्क भी रहता है, तो इसकी सिलेक्शन के बारे में पता है कि कौन अच्छा सा होना बकरा, चाहिए, अच्छा अच्छा जानवर बकरा? कौन सा, बछड़ा कौन सा होता है? नहीं, मुझे कोई खास पता वैसे नहीं मंडी है। का विजिट किया आपने मंडी कभी? का विजिट में आपको दिखाते नहीं है मैडम, आप देखो हमारे पे बहुत अच्छा बैल आया हुआ नहीं, है। मैं वो देखती हूँ तो मुझे लगता है, क्योंकि जब मुझे जितना याद है जब हम बकरों के साथ बहुत बात भाई affiliation ब्रेक थी। का वक्त है, वापस आऊंगा आपसे कंटिन्यू करूंगी, छोटी ब्रेक है, वापस आऊंगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। अज़मत फ़िरदौस साहब, आपसे गुफ्तगू जारी थी ख़ास तौर पर जानवरों की सिलेक्शन के हवाले से, जब मंडी जाती हैं तो क्या? बिलाल, हमारे दौर में जब हम बकरा खुद देखते थे, पाले होते थे, खुद घर में होते थे, जब बेचते थे या खरीदते थे तो 30,000 का इतना अच्छा बकरा होता था। सही बात 50,000 वाला तो मतलब ग्रैंड, वो कहते थे कि मज जिन्ना बकरा है। तो आजकल देखो तो 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख लाख से नीचे बात कोई नहीं करता। सही अच्छा, बात वो है। वो समझ नस्लें भी ही- थी देसी या मुंदरे, हाँ। आजकल भाई नस्लें कौन कौन सी आ गई हैं, ये अल्लाह राजस्थानी ही जाने। है, ये और- रहीम खान का है, ये तौंसे का है, ये पोडा है, ये पता नहीं कौन कौन से बकरे हैं। राजनपुरी भी आए। राजनपुरी। राजनपुरी भी आया हुआ है, लेकिन उनमें वो वाली चीज मुझे अब कम ही नजर आती है। अच्छा, वो जोश खरोश, अच्छा, पहले कुर्बानी में जब जाते थे ना बड़े, अगर कभी वो इकट्ठी कुर्बानी करनी है तो उसमें बड़ा जानवर लेना है, तो वो ऐसे होता था कि किसी के भी जो हैं धारी, हम उसको कहते थे पंजाबी में, धारी। किसी के भी मुरब्बे में वो खड़ा हुआ है, हाँ, किसी की भी, उसे देखना तो उसको मतलब सारे गांव के या उस मोहल्ले के 7-8 लोग मिलकर मतलब डिसाइड कर लेते थे कि जी ये हमने लेना है, और वो सारी उधर ही हो जाते थे। मंडी सिर्फ बेचने के लिए जाया करते थे, मंडी खरीदने के लिए कम लोग जाते थे। ये आपकी बात बड़ी पहले मैं यही क्वेश्चन करने लगा था कि तब हमने देखना कि किसी घर में बकरे हैं ना तो उससे ले लेने। आज जब मंडी जाते हैं, पेट उसका यहाँ फूला हुआ है, घर आए वो बकरा बीमार होता है और जब तक उठता है तब पता चलता है कि इसे वो आटा मैदा घोल घोल के पिलाया हुआ है, उसका पेट फूला हुआ है, और मैं कहता हूँ अनफॉर्चुनेटली दांतों को टेपे लगा के जोड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता बिल्कुल है, ऐसे। तो दोंदा दिखा दिया जाता है। ऐब से पाक ऐब जानवर, से पाक हो, उसको चोट ना लगी हो, वो सेहतमंद हो और उसकी खूबसूरत हो और खूबसूरत महंगा हो, खूबसूरत हो और वो हर तरह की बीमारियों से पाक हाँ, हो। को बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके ख्याल में ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी उस ताजर पे आती है जो बेच रहा है? देखिए, अगर हम इस बात पर जाए ना तो उसमें तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप जो है अपना जो चीज़ें बेच रहे हो उसकी ऐब उसमें- बताओ। उसके भी ऐब बताओ। एक हाँ। मरतबा वो गंदम थी तो वो गिल्ली उसने नीचे रखी हुई थी, खुश्क ऊपर थी, तो उस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार फरमाया। इसी तरह आपके बल्कि सूरह मुतफ़िफ़ीन पूरी की पूरी, उसमें आपके नाप तोल में कमी का, फिर आपकी चीज़ों की क्वालिटी का, मेयार का, अच्छी अच्छा चीज़ें मैडम जो है- हाफजा भी हैं, एमए अरबिक भी हैं, एमए इस्लामियात भी हैं, तो इसलिए इनको इस हवाले से बहुत अबूल हासिल है। बड़ा मैं अच्छा लगता आपको है मुझे इंकशाफ तो, लोगों के सामने कर दूं कि ये जो इन्होंने सूरत का जिक्र किया ना, तो हफ्सा ने एक बार इनकी तरफ देखा मुड़ हाँ, के, ये पूरी तफसीर मुझे कुरान strong तर्जुमा सब women कुछ हमेशा जानती से हैं। बहुत पसंद है, मुझे हमेशा से स्ट्रॉन्ग लेडीज मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। मुझे याद है एक बार ना ऐसे कोई मुद्दा हो गया, किसी ने इनके साथ ना बहस के अंदर दीन का हल्का सा तासुर देने की कोशिश माशाल्लाह, की, हाँ। फिर जो इन्होंने उनको तासुर दिया ना, फिर वो तो इनका- उसकी इनका आवाज़ मुंह भी देख- निकली नहीं, फिर उन्होंने कुरान की आयत बोल के पढ़ के सुनाई। अब और उन्होंने हैरान बाद में पूछा कि जी मैं हाफजा भी हूँ, मैं आलमा का कोर्स भी माशाल्लाह। किया हुआ है। माशाल्लाह। तो ये फिर दीन हमें बईद करता है ना कि हमने खूबसूरत जानवर देखे ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी
के लिए पेश किया तो इसका मतलब है कि औलाद से बढ़ के कुछ नहीं है। तो इतने तो मुंडिया पीछे तो दुनिया वैसे उजड़ जाती है, तो उसके लिए फिर आपने खूबसूरत भी देखना है, महंगा भी देखना है और ख़ास भी देखना है, बेऐब भी देखना है। और मेरे ख्याल में फिर ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी खरीदने वालों पर भी आती है कि आप जानवर की पूरी जांच पड़ताल करें, चलाएं, देखें कोई ऐप तो नहीं, एल्फी के साथ दांत तो नहीं जुड़े हुए। देखें बिलाल, जो खरीद रहा है ना वो तो जाहिर है उसने पैसा देना है ना, और उसने अल्लाह की राह में कुर्बान करना है उसको, तो वो तो हर तरह से उसको चेक करता है, देखता है कि कहीं उसमें कोई ऐब ना हो, मैं सबसे अच्छा खूबसूरत जानवर खरीदूं। अब अगर वो ला इल्मी में ऐसा खरीद बैठता है कि जिसमें कोई ऐब है और बेचने वाले ने वो ऐब छुपाया हुआ है, तो उसके सारे गुनाहों की जो जिम्मेदारी है ना उसकी, वो सारी उस बेचने वाले पर आए होती है। उसने तो अपनी ला इल्मी में, अपनी मासूमियत में खरीद लिया ना। किसी का दिल थोड़ी चाहेगा कि वो ऐब वाला जानवर है, उसके पैसे भी दे और कुर्बानी के लिए वो खरीद के ले जाए। मेरी फ्रेंड है, बड़ी अच्छी डॉक्टर है फैसलाबाद की, और उन लोगों ने बकरा खरीदा कुछ दिन पहले, और वो घर आया, उन्होंने वो खाना ही नहीं खा रहा था, और उन्होंने वो वेटरनरी डॉक्टर है उसको बुलाया, और उसने उनको कोई मिक्सचर बताया कि ये आप इसको पिलाएं, उसको समझ आ गई होगी। वो बकरी ने सूंघा, उसको 4-5 छींकें आई, उसके सारे दांत निकल के बाहर से चले गए। उसके वो उन्होंने एल्फी के साथ लगाए हुए थे, और वो बेचारा खा भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो च्युइंग कर नहीं और सकता। उसके बाद उन्होंने उसको ढूंढा जिससे बकरा लिया है। वो जो रास्ते में खड़े होते हैं, अब एक डॉक्टर है उसको नहीं पता कि बकरे में क्या क्या देखना, उन्होंने देखा ताज़ा मोटा ताज़ा सा नज़र आ रहा है और मैं ले लेती हूँ उनके हस्बैंड ने, और वो जब घर आके तो उसके सारे दांत निकल के बाहर, तो वो उस जानवर पे भी कितना ज़्यादा जुल्म था, किस कदर। तो फिर उन्होंने उसको ढूंढा, लेकिन वो आदमी नहीं मिला क्योंकि वो ऐसे ही रोड पे खड़ा हुआ था। तो फिर उन्होंने उसको भी रख लिया और उन्होंने कुर्बानी के लिए नया जानवर, क्योंकि वो साहिब इस्तिताअत है, उन्होंने और ले लिया है। तो मैं ये बड़ा अफसरदा बात है जो हमारी आवाम में ये चीज़ आ गई है, और मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को कभी फल नहीं लगता जो इस तरह से बेईमानी और करके जब जाते उसका हैं ना। ऐब जो है वो अया हो गया, आप लोगों ने घर में देख लिया, तो अब आप लोगों पर वाजिब था कि आप उसके लिए कोई नया जानवर का बंदोबस्त करते, उसकी कुर्बानी जो है वो नहीं थी। लेकिन गुनाहगार वो शख्स है जिसने वो आपको धोखा दे के बेचा है जानवर। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि बीइंग पाकिस्तानी में बड़ा दुख होता है, हम इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर निकल आए हैं। मैंने कभी गाली नहीं दी थी, और मैं ड्राइविंग करने लगी, मुझे 3 साल है, तो मेरा बेटा मुझे कहता है मम्मा माशाल्लाह आप तो सीधी जहन्नम में जाएंगी कि मुझे समटाइम इतनी ज़्यादा एग्रेसिव मैं हो जाती हूँ। मेरा स्पेसिफिकली एज अ फीमेल, एज अ लेडी, मेरी गुजारिश है ये चिंची रिक्शे वालों से, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, ये बाइकों वाले से एक तो इंडिकेटर पूछें। हमारे फैसलाबादियों को, ये मोस्टली लोगों को लगता है कि मैं शुरू में सोचा बिलाल मुझे इंडिकेटर नहीं पता, मैंने दोबारा जाके ट्रैफिक रूल्स पढ़े कि जिस तरफ का हम इंडिकेटर देते हैं ना, मुझे लगा इनको लग रहा है इन सब ने अब दोबारा जल्दी से इधर से गुजरना है। इनको लगता है अच्छा ये मुड़ने लगी, इससे पहले चलो बस अब तो आखिरी टाइम आ गया। तो मैंने दोबारा से जाके अपने लाइसेंस पे पढ़ा कि भाई अच्छा ये नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे लगा शायद इनको लगता है इंडिकेटर का मतलब है इधर को इन्होंने जाना, ये सब के सब भाग भाग के निकलने लग जाते थे। तो बहुत ज़्यादा, और ये चिंची रिक्शों वाले और ये मारते हैं आके, फिर गाड़ियाँ मार मार के जाते हैं, और इनका अपना कोई नुकसान नहीं होता। तो मेरे रिसेंट पैसे लगे, इसलिए मैं इतनी दुखी हूँ। नहीं बिल्कुल सही है। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बड़ा ख़ास आपने वक्त दिया और ईद के इन आयाम के अंदर हमें ख़ास वक्त दिया। बहुत शुक्रिया दोनों का। नई ट्रांसमिशन के साथ यानी कि नए मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।